हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक आप लोगों को सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो चलिए ये मैं कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बात की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थियों से कहा, ज़रा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थियों ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ। आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथों में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये है विद्यार्थी की रेखा। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसीलिए तुम समय नष्ट ना करो और घर चले जाओ और वहाँ अपना कोई और काम देखो। ये सुनने के बाद उस विद्यार्थियों ने अपने जेब से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वो रोज सुबह अपने दातुन काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपने हाथों में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ ने खून बहाने लगा। तब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथों में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। ये देखकर गुरुजी द्वंदित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा दिया। गुरुजी के बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को ही बदल देती है। दोस्तों, वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है।
इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्ष की बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण का ग्रंथ अभी तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा है एक ही, लोग चाहे जो भी बोले, हम हर एक गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम के दम पर जो चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं।